औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो हालत कुफर में ही मर गए। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 11 सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 124 और 125 में फरमाता है, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज़्यादा किया है। सो जो लोग ईमान वाले हैं उस सूरत ने उनके ईमान को ज़्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं, और जिनके दिलों में रोग है उस सूरत ने उनमें उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी और वो हालत कुफर ही में मर गए। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने मोमिनीन का और मुनाफिकीन का जिक्र किया है। जब कुरान की कोई सूरत नाजिल की जाती तो मोमिनीन खुशी से झूम उठते, उनके दिल बाग बाग हो जाते और उन पर एक मुसरत तारी हो जाती, क्योंकि उनको पता था कि उनके माबूद बरहक की तरफ से उनके लिए कोई पैगाम, कोई नसीहत, कोई हुक्म नाजिल किया गया है और वो उसके लिए उनकी खुशी में इजाफा हो जाता। अल्लाह ताला कहता है कि हम कुरान में ऐसी चीज़ें नाजिल करते हैं जिससे मोमिनीन को शिफा और रहमत मिलती है। और मुनाफिकीन का ये हाल है कि जब कोई सूरत नाजिल की जाती तो वह एक दूसरे का मुंह देखने लग पड़ते कि तुम में से किसके दिल को इसने मुसरत और खुशी दी है। ज़ाहिरी बात है, मुनाफिकीन के लिए तो इसमें कोई खुशी और कोई मुसरत की चीज़ नहीं थी, और उनकी बदबख्ती में अल्लाह ताला ने और इजाफा कर दिया। इससे उनके दिल जो पहले से गंदे थे और ज़्यादा गंदगी उन पर मुसल्लत कर दी अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें वो दिन ब दिन और गर्क होते रहे। ज़ाहिरी बात है, ये कुरान हिदायत है, यह हिदायत का सरचश्मा है, लेकिन यह हिदायत का सरचश्मा सिर्फ उन लोगों के लिए जो हिदायत के तलबगार होते हैं, जो उसके मुतलाशी होते हैं, जो उसको तलाश करते हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम भी हो लेकिन अगर वो हिदायत का तलबगार हो तो अल्लाह ताला उसको किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी सबब से उसको राह हक़ पर ले आता है। और जो मुसलमान पैदा हुआ हो लेकिन अगर उसके अंदर गंदगी हो तो वह दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह भी जिक्र किया कि मुनाफिकीन जो हैं उनकी बदबख्ती में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जाता और आखिर वो उसी हालत कुफर में ही वो मर जाते, उनका ख़ात्मा हो जाता। यहाँ पर मैं आपको एक ये भी मिसाल दूंगी कि जिन लोगों के मैदे ख़राब होते हैं या मिजाज ख़राब होते हैं तो वो वही ग़ज़ाएँ अगर इस्तेमाल करें कि जो कि एक तंदुरुस्त और तवाना शख्स के लिए तक़वियत का और ताकत का बायस बनती हैं, तो वो उनके लिए और मज़ीद ख़राबी कर देती है, उनके मैदे और ख़राब होना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि कुरान की जब कोई सूरत नाजिल की जाती तो मोमिनीन के लिए तो बड़े फ़ख्र और बड़ी खुशी और बड़ी मुसरत का मौका होता, लेकिन उन्हीं मुनाफिकीन के लिए ये अजाब और गंदगी का बायस बनता। अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को और बढ़ा देता, अल्लाह ताला उनकी बदबख्ती को और बढ़ा देता। अगर ये कहा जाता है कि ये कुरान सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो उस वक़्त के अरब लोग थे या मुशरिकीन थे या मुनाफिकीन थे, उनके लिए ये किताब नाजिल की गई है, तो ये सरासर गलत है। ये कुरान उस शख्स के लिए भी है जो आखिरी शख्स इस दुनिया में इस रोए ज़मीन पर आएगा, उसके लिए भी यह हिदायत ही अल्लाह ताला ने बनाकर भेजी है। यानी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं नाजिल होगी और ये हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। लेकिन हम इससे हिदायत समझते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये उन लोगों को का जिक्र कर रही है जो पहले के काफिर या पहले के जो मुशरिक लोग थे। नहीं, ये हमारे लिए भी ये हिदायत का सरचश्मा है, और हमारे अंदर जो मुनाफिकीन है उनके लिए ये अजाब है, क्योंकि वो इसको अजाब समझते हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ जो उनके अंदर है, वो गंदगी जो उनके अंदर है, वो उनको और बढ़ा देती है। ये उनके लिए राहत और शिफा का बायस नहीं बनती, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि ये शिफा और रहमत है उन लोगों के लिए जो मोमिनीन हैं, जो इस पर अमल करते हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म को मान कर चलते हैं। लेकिन जिसने अपनी मर्जी करनी होती है उसके लिए तो ये शिफा और रहमत नहीं होगी ना। जो अपने नफ्स की पैरवी करते हैं उसके लिए तो हिदायत नहीं होगी। जो अपनी मर्जी करके अपने नफ्स के ताबे होकर शैतान की पैरवी करते हैं उनके लिए तो यह हिदायत और उनके लिए तो ये शिफा और रहमत का काम नहीं करेगी ना। हम लोगों में भी जो मुनाफिकीन लोग हैं उनके लिए भी ये अजाब का ही बायस बनेगी, उनको भी तकलीफ़ देगी कि अल्लाह ताला ने तो इस काम करने से मना किया है लेकिन मैं वही कर रहा हूँ। झूठ बोलने से अल्लाह ताला ने मना किया है, लेकिन मैं तो जब तक झूठ ना बोलूँ मेरा खाना हज़म नहीं होता, मैं जब तक सूद ना लूँ मेरे तो घर का निज़ाम नहीं चलता। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हम लोग इसीलिए करते हैं
کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے، اسی لیے ہم جاہلیت اور اندھیروں کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا تو ہی نگہبان ہے، ہمارا تو ہی مددگار ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو اگر چاہے گا تو ہم ہدایت پا لیں گے، ہم ہدایت مانگتے ہیں تجھ سے اور تو ہی دے گا ہمیں ہدایت، تیرے سوا اور کوئی اس چیز پر قادر نہیں ہے، تو ہمیں بچا لے، ہمیں جاہلیت سے بچا لے، ہمیں اندھیروں سے بچا لے، ہمیں روشنی کی طرف، نور کی طرف اور سب سے زیادہ اپنے طرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔